गुरुजी ओम शक्ति श्री मात्रे नमः। ये 9 कुंडात्मक सहस्त्र चंडी यज्ञ का आयोजन रेड हिल चेन्नई में हुआ और बहुत भव्य, दिव्य और अद्भुत था। हजारों लोगों ने भाग लिया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। सब लोगों को आपने आशीर्वचन दिया। लगातार पहले दिन से लेकर आज 8वां दिन है, देते चले आए हैं। आज क्या कहेंगे उन सभी लोगों को जो दूर दूर से इस यज्ञ को देख रहे थे और आपको सुनना चाह रहे थे। ओम शक्ति श्री मात्रे नमः। यद्यपि भगवती कृपा से इन लोगों का स्नेह मुझे प्राप्त होता है, ये गुरुदेव की उस उपमा में जो है मुझे पाते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि केवल गुरुदेव चाहे तो कुछ नहीं कर सकते हैं। जब तक कि बल हमारे आचार्य मंडली जो भी यहाँ वैदिक ब्राह्मण दिख रहे हैं, इनकी शक्तियों से ही मैं शक्तिमान हुआ हूँ। अगर मेरे से कोई आशीर्वचन प्राप्त कर कर उसके कार्य सिद्ध हो रहे हैं तो एक पीछे जो है, हमारे पीछे जो शक्ति है, ये सब इन लोगों की है। इन लोगों की शक्ति के कारण ही आज कार्य सिद्ध हो रहे हैं। और भगवती की कृपा ऐसी है कि ये ब्राह्मण जो है, ये ब्राह्मण स्वयं ब्राह्मण के रूप में नहीं है, देवी की शक्ति ब्राह्मण का रूप धारण कर कर ऐसे देवी का यज्ञ करने के लिए स्वयं अनेक शक्तिपीठों से भगवती अपना स्वरूप बनाकर, कोई अयोध्या से आया है, कोई बनारस से आया है, कोई कहीं से आया है, जो कि प्रेम करते हैं, जो माँ के, हम कहते हैं कि भगवती की पहले तो 16 मातृका है, ये 16 कलाएं आई है और भगवती के 64 योगिनी है। तो इसी के भीतर अनेक रूप धारण कर कर वही भगवती की वाग देवी की जो शक्ति है ना, वागवादिनी देवी है। जैसे वशिन्यादि देवी जो है भगवती ललिता का गुणगान करने में सामर्थ्य रखती है, तो वशिन्यादि देवी इनके भीतर प्रवेश कर कर ऐसे दिव्य चरित्रों का पाठ करवाई है। और बड़े ही आनंद के साथ में हम उस भगवती के उस दिव्य मणिद्वीप के दर्शन और मणिद्वीप के जो अर्चन पूजन और हवन का जो लाभ हुआ है, जो दुर्गा है समस्त शक्तियों का समूह जिसमें समाकर इस जगत को, इस ब्रह्मांड को प्रकाशमय करता है, ऐसे ही आज हम जो भी प्रकाश हैं, विजय प्रकाश या विजय गुरुजी है, तो हमारे पीछे जो प्रकाश के एक एक पुंज का जो है, ये सब हमारे शक्तियां हैं जो विद्यमान है और जो हमारे लिए सर्वत्र तत्पर रहते हैं। और हमारे वैसे ही जिस प्रकार मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता, ऐसे ब्राह्मण देवता भी जो है किसी के भक्ति से बंध जाते हैं। ऐसे हमारी यजमान मंडली है जो उनकी भक्ति से हम सब लोग ब्राह्मण लोग मिलकर उनके कल्याण के लिए हम भी तत्पर रहते हैं। तो ऐसे हम बड़े भाग्यशाली, सौभाग्यशाली, अहोभाग्य महोभाग्य हमारे भीतर है कि ये हम भगवती के ऐसे हमको पात्र मिलते हैं, ऐसे यजमान मंडली के साथ में और ऐसे पवित्र ये आचार्य मंडली के साथ में हम भगवती के गुणगान कामना के साथ में। हमारा कोई कामना नहीं, हमारा एक ही कामना रहता है, माँ तेरे दर पे आने वाला खाली आ सकता है, माँ तेरे दर से कोई खाली नहीं जा सकता। ये शब्द भगवती ने कहा, इत्थम यदा यदा बाधा इस प्रकार भगवती ने जो कहा है कि मुझे केवल याद करो, मैं तुरंत आ जाती हूँ। तो हमारे बच्चे लोग जो हमारे आचार्य मंडली केवल माँ को पुकारते हैं। आप जानते हैं जो जो भगवती को स्नेह करता है वो प्रत्यक्ष रूप में यहाँ भगवती को पाया है। भगवती अमृत वर्षा भी करी है, जो कि पौष मास के शुक्ल पक्ष की हम लगभग चतुर्दशी में कोई वर्षा का नहीं होता है, लेकिन यज्ञ से प्रसन्न होना ये वृष्टि का एक मात्र एक भगवती की प्रसन्नता का एक सूचक है कि भगवती आपके कर्म से प्रसन्न है। और दूसरा है जयंती के दर्शन। इस जयंती में भी भगवती श्वेतांकुर श्वेत दर्शन देना, ये भी हमारा सौभाग्य है। इन ब्राह्मणों की पाठ की महिमा है, इन ब्राह्मणों का मैं ऋणी हूँ। यद्यपि क्यों चाहना और न चाहना, कर्म करना, ये वरण करना, दक्षिणा देना, ये एक तो व्यवहार की बुद्धि है, लेकिन व्यवहार से परे ये लोग हैं जो अपने व्यवहार को जो निमित्त मात्र जो बनते हैं कि इतना ही कर्म करना, लेकिन ये सब लोग अपनी शक्ति से, मैं कहता हूँ कि जो शक्ति मानव की होती है कि वो 10 घंटा काम करता है, लेकिन ये हमको नहीं लगता है कि कोई ऐसा समय का इनका पाबंदी था। जब भी देखता था कि मेरे को कोई ब्राह्मण चलता फिरता है इस यज्ञ परिकर में मिलता था और यज्ञ सेवा में 24 घंटे भगवती के दरबार में उपस्थित रहते थे। ऐसे ब्राह्मणों को बहुत बहुत मैं माँ से वंदन करता हूँ कि माँ ऐसे हमारे जो इनके भीतर जो वाणी की शक्ति है, ये लाला हमारा पाठ करता है, ये सभी पाठ करने वाले पाठ में इतना आनंद दिए हैं जिसकी कोई हद नहीं है। जो पाठ भगवती को सुनाए 1200 पाठ दुर्गा सप्तशती के और अनेक स्तोत्र
वो एक ही साबित करता है कि स्तुति प्रसन्ना भगवती, भगवती स्तुति से प्रसन्न होकर हर एक व्यक्ति को अपने स्पर्श से वो जो अनुभूति दी है वो वही जानता है जो उस रस को चखा है। इस रस को बताने के लिए शब्द नहीं बने हैं, ये शब्द को अनुभव को हम अनुभूति ले सकते हैं, नहीं कि इसको शब्द के द्वारा कहीं हम इसको बताया जा सकता है। जी गुरुजी, रेड हिल्स चेन्नई में यज्ञ भवन का उद्घाटन भी हुआ इस यज्ञ से, और खासकर कहा जाए तो यज्ञ में इतनी शुद्धता थी कि खासकर मैंने भी महसूस किया कि सभी हवन कुंड में जो 9 कुंड हैं इसमें माँ भगवती के दर्शन हो रहे थे, और जो भी मन भाव से देख रहा था माँ दिख रही थी और माँ साक्षात हाथ बढ़ा करके हवन प्रसाद ले रही थी। तो इन सब लोगों के लिए जो पुण्य की बात है, और पूरे जगत का कहा जाए तो ये मद्रास चेन्नई एक राजधानी बन गया है। ललितांबा कुंज जड़ है माता रानी, तना है आप, हम सब पत्तियां हैं। तो क्या कहेंगे इन सब बट वृक्ष को कि बढ़ता चला जाए, और इसके लिए सब लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, ये आपने कहा कि भगवती की राजधानी ललितांबा की, हम तो उस श्रेणी में है जो अपने आप को लेश मात्र भक्ति के अगर उस पड़ाव में हम देखते हैं तो हम माँ की भगवती की भक्ति करने में इतना सामर्थ्य नहीं रखते हैं, लेकिन माँ चाहती है तब हमको ये पद प्राप्ति होती है, ये भगवती की सेवा प्राप्ति होती है। क्योंकि हमारे भारत में ऐसे अनमोल रत्न हुए हैं जो कि भक्ति के सागर में गोते खाकर वो अपने आप को भी धन्य किए, और उनके चरित्र द्वारा हम लोग भी धन्य होते जाते हैं। ऐसे चरित्रों को श्रवण करें तो हम उनके सामने लेश मात्र भी नहीं है, लेकिन भगवती की जो कृपा दृष्टि अगर कंकर पे पड़ जाते तो वो शंकर हो जाता है। जो भगवती की अगर कृपा दृष्टि किसी पे मूड पे पड़ जाती है तो वो विद्वान हो जाता है। उसी श्रेणी में मैं हूँ जो कुछ जान। भगवती की कृपा ऐसी है कि भगवती मुझे सब उसके चरित्रों के पाठ अनुष्ठान प्रणाली को जो है यथाविधि करने के लिए प्रेरणा हमको मिलती रहती है, और हमको सहयोग मिलता है ब्राह्मणों का, और सतत संकल्प के लिए तैयार रहते हैं। चंडी यज्ञ में पवित्रता अनिवार्य है, क्योंकि चंडी के अनेक रूप है। चंडी स्वयं प्रसन्नता की रूप भी है, तो दुष्टों को दमन करने के लिए भी भगवती खड्ग खप्पर लेती है। तो यहाँ पे आप भाव प्रदान ही यज्ञ होता है। यहाँ कोई भी हमारे मन के विपरीत हम अगर कोई कर्म करते हैं तो तुरंत दंड भी पाते हैं। इसलिए यहाँ पे जो श्रेष्ठता आपको दिख रही है, ये सबके भीतर, भक्तों के भीतर जो छुपा हुआ माँ का प्यार है, उसी के कारण ये अनुष्ठान इतना दिव्यता से हमको प्राप्त हुआ है। और मुझे पूर्ण विश्वास है माँ ललितांबा चाहेगी तो इस जगदम्बा के इस दरबार में हम लोग सभी जो है माँ के सेवक बनकर माँ की सतत सेवा करने के लिए तत्पर हैं। उस देवी भगवती ललितांबा की मंदिर प्रांगण बनेगा। माँ राजराजेश्वरी अपने पंच प्रेतासना उस आसन को लगाकर भगवती ललितांबा जब विराजमान होगी तो इस तमिलनाडु, मैं तो कहता हूँ कि भगवती के अनेक जगह है, लेकिन भगवती जहाँ विराजती वो मणिद्वीपी होता है, त्रिभुवन से भी बड़ा होता है। तो मुझे ये मद्रास या चेन्नई, तमिलनाडु भारत कहने से छोटा लगता है। मेरे को लगता है ये सकल अखंड कोटि ब्रह्मांड की जो जगह, ये पवित्र पावन प्रांगण हो जाएगा जहाँ पर अखंड कोटि ब्रह्मांड नायिका विराजमान होगी, और यही ब्राह्मणों की सहायता से हम लोग भगवती का प्रतिष्ठा और इत्यादि कर्म करेंगे, और माँ की सेवा से सबको फल मिलता है। इसी के साथ में ओम शक्ति श्री मात्रे। गुरुजी ओम लक्ष्मी कांतम तुभ्यम नमामि। माँ लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर जगन्नाथपुरी में भगवान स्वयं जगन्नाथ जी ने आपको बुलाया है, और आप वहाँ पर आपकी कथा का श्रवण करने का लोगों को आनंद मिलेगा। तो क्या कहना चाहेंगे सभी उत्तर भारत और दक्षिण भारत के सभी लोगों को जो कथा प्रेमी हैं और आपकी बातों को अनुसरण करते हैं, माँ की शक्ति को अनुसरण करते हैं? माँ भगवती के दिव्य चरित्र जितने देवी भागवत में गुह्य रूप से विद्यमान है, जिससे हम श्रवण करने से जीव जगत और जगन्नाथ के गुह्य संबंध जो होते हैं उसका अनावरण कर देती है। जो हमारे भीतर जो मन की मूढ़ता है, मन का अहंकार है, मन में क्लेश इत्यादि अनेक प्रकार के हम जो झेल रहे हैं या जूझ रहे हैं, उस सबसे वो ज्ञान यज्ञ से हम उस गोते, उस समुद्र से हमको भगवती नौका पे बैठा के उस भवसागर से पार करते। इसलिए ज्ञान यज्ञ भी जीवन में बहुत आवश्यक है। ज्ञान होने से ही हमको कर्म के बारे में पता चलेगा। अगर ज्ञान नहीं होता तो हम यज्ञ आदि कर्म नहीं कर सकते थे। यज्ञ कर्म समोद्भवा, उसी जगह पे ये कहते हैं नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते,
यानी ज्ञान से बड़ा पवित्र नहीं है। तो ये दो पूरक है। तो ज्ञान यज्ञ में सबको मैं आह्वान करना चाहता हूँ, जो भगवती से प्रेम करते हैं अथवा भगवान की लीला सुनना चाहते हैं। इस देवी भागवत कोई देवी के संबंध में नहीं, ये समस्त संप्रदायों की कथा जिसमें होती है वो है देवी भागवत। ये कोई सांप्रदायिक ग्रंथ नहीं है, ये देवी भागवत सभी देवताओं का ग्रंथ है। तो इसको सुनने के लिए आप उस जगन्नाथ धाम जहाँ साक्षात भगवान जनार्दन विराजमान होते हैं और प्रत्यक्ष कलयुग में सबके मनोरथ भी सिद्ध करते हैं जगन्नाथ भगवान, आप और सबको तो सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं 3 तारीख से 11 तारीख तक मैं कहता हूं कि जो जो भगत माँ से प्यार करते हैं तो अपना अमूल्य समय को भगवती के चरण दिया गया, भगवती के द्वारा ही वो समय, तो उस समय में से कुछ पुष्प भगवती को भी चढ़ाने के लिए सब लोग वहाँ हाजिर होइए और माँ की कृपा पाइए। ओम शक्ति श्री मात्रे नमः। लाखों दर्शकों की तरफ से गुरुजी, और जो लाखों दर्शक जगन्नाथपुरी में आपके मुखारबिंद से माँ जो बोलेगी ललितांबा वो सुनेंगे, उसके लिए कोटि कोटि नमन, सादर प्रणाम गुरुजी। ओम शक्ति श्री मात्रे नमः।